नमस्कार, मैं सोनी तहलान। आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस आपका विश्वास। और फ़िलहाल हम मौजूद हैं नारायणा अस्पताल में। डॉक्टर अनुराग हैं जिनका अस्पताल है, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आज के समय में कोरोना काल में जिस तरह से बाकी अस्पताल चांदी कूट रहे हैं, पैसा कमाने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ ये किस तरह से ज़रूरतमंदों के लिए आगे आए हैं, किस तरह से इन्होंने बिना ऑक्सीजन के, बिना अपने पेशेंट को पैनिक हुए और एक तरह से संभाला है, उनको ठीक किया है। इनसे हम जानेंगे कि किस तरह ये आगे आए हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे दर्शकों को आप बताइए अपने बारे में। मैं डॉक्टर अनुराग सिंह हूँ। मेरा हॉस्पिटल है झाड़सा रोड पटेल नगर में, नारायणा मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर के नाम से। बेसिकली हम यहाँ पे महिलाओं को और बच्चों को ही देखते हैं, बट जो ऐसे आ जाते हैं, नीडी पर्सन आ जाते हैं जिनको रेस्क्यू ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो या कुछ देर के लिए उनको कुछ इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, जो हमारे बस का होता है बेसिकली, वो हम अपनी तरफ से करते हैं। तो इस तरह के पेशेंट आते रहते हैं जो हमें लगता है कि मैनेजेबल हैं, बहुत ज़्यादा जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, आईसीयू केयर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि टाइम से अगर उनको सपोर्ट मिल जाए तो हो सकता है उनका एडमिशन बच जाए या हो सकता है उनकी आगे कॉम्प्लिकेशन बच जाए, तो वो मैं अपने लेवल पे ट्रीट करता हूँ। और बहुत ज़्यादा एडल्ट पेशेंट जो कि हम यहाँ पे इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, महिलाएं होती, गर्भवती, तो हम थोड़ा सा एक्सपोजर से उनसे डरते हैं। तो डॉक्टर साहब, कोरोना जब शुरुआती क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? कई लोग होते हैं जिनको बुखार नहीं आता, लेकिन उनको लगता है कि हाँ कोरोना, ऑक्सीजन की कमी फील होने लगती है, तो क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, जो पहली बार वेव आई थी कोरोना की, वहाँ पे ज़्यादातर सिम्टम थे कफ, कोल्ड, फीवर। इस बार अनफॉर्चुनेटली ज़रूरी नहीं है कि आपको फीवर हो, आपको खांसी जुकाम हो। सिंपल दस्त के साथ, सिंपल उल्टी के साथ, थकान के साथ, इस तरह से बहुत सारे पेशेंट आते हैं। बट हाँ, ज़रूरी तौर पे देखा जाता है जो मेन सिम्टम तो यही होते हैं कि फ़ीवर का आना, फ़ीवर का ना टूटना, दवाइयों के बाद भी बॉडी एक बने रहना, कफ होना, ये मेन सिम्टम है। बट इस बार के लहर में ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है कि यही सिम्टम होंगे। आपको सिंपल लग रहा है कि आपको थकान है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बुखार आ रहा है, लूज़ मोशन है, उल्टी हैं, तो ये सारे सिम्टम भी इस बार हैं। तो थोड़ा भी कहीं भी आपको अंदेशा होता है कि आपका बुखार नॉर्मल दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर आपको लेट नहीं करना है। टाइमली डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, लेट नहीं करना है आपको। कोरोना जिनको पता चलता है कि वो पॉजिटिव हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए कि वो पैनिक ना हो? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सही आदमी से सलाह लीजिए। सबसे ज़्यादा कमी क्या होती है कि कई बार हम खुद ट्रीट करने लगते हैं अपने आप को, या मेडिकल स्टोर में गए, हमने दवाइयाँ ले ली अपने हिसाब से, करते करते हम थोड़ा लेट हो गए, उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए जब ऑलरेडी हमारे 3-4 दिन निकल चुके हैं। फिर वहाँ पे कुछ रूटीन टेस्ट होते हैं, कई बार होता है रूटीन टेस्ट की रिपोर्ट आते आते थोड़ा टाइम लग जाती है। तो ये जो 4-5 दिन का जो वेस्ट करते हैं हम टाइम, वो नहीं करना है। आपको कहीं भी शंका हो तो सही आदमी से सलाह लीजिए। सलाह लेने में आपको देर नहीं करनी है। सलाह लीजिए, टाइम से इलाज शुरू करिए, अपने ऑक्सीजन लेवल वगैरह आप चेक करते रहिए, अच्छा डाइट खाइए, मास्क पहनिए, है ना, अपने सैनिटाइजेशन अच्छे से रखिए। ये रूटीन केयर है। जहाँ पे भी आपको वार्निंग साइंस लगते हैं कि आपकी सांस में दिक्कत बढ़ रही है या आपको लग रहा है कि आपकी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, फीवर नहीं टूट रहा है, बहुत ज़्यादा सुस्ती है, खा पी नहीं पा रहे हैं, तो फिर बेटर है उस टाइम पे आप थोड़ा सा अप्रोच करिए कि आप या तो अपना इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा लें या फिर कहीं हॉस्पिटल में अगर आपको ज़रूरत है तो आप एडमिट हो जाएं। हर केस में ज़रूरत नहीं होती एडमिशन की, अगर हम टाइम से सही इलाज शुरू कर दें तो। जिस तरह हम देख रहे हैं कि पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से मिल रहे हैं, यही सब चल रहा है, लेकिन आपने यहाँ बिना ऑक्सीजन के भी सही करा है मरीज को, कैसे? वही जो मैंने आपको बताया कि टाइम से डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। हर किसी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लोग सोचते हैं कि ऑक्सीजन मिल जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जब आपकी बॉडी लेवल 90 के ऊपर मेंटेन कर रही है अपनी ऑक्सीजन लेवल, तो बहुत ज़्यादा पैनिकी होने की ज़रूरत नहीं है। रूटीन केयर है, जैसे थोड़ा व्यायाम करना और अच्छा खाना खाना, थोड़ा बहुत योगा करना, और थोड़ा जैसे आपने सुना होगा कि उल्टे लेटने से भी आपकी ऑक्सीजन लेवल थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये रूटीन चीज़ें करने से भी जो माइल्ड लेवल के केसेस हैं वो आराम से आप संभाल सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर टाइम से आपने ध्यान नहीं दिया, लापरवाही बरती, तो वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर कम होने लगता है ऑक्सीजन लेवल, तो उसको अगर मेंटेन करना है, आपने बताया कि 90 से अगर ऊपर है तो इस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन अगर नीचे आने लगता है तो उस कंडीशन में क्या करें? उस कंडीशन में फिर आपको प्रॉपर किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर आप फिजिकली नहीं जा पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप टेलीफोनिकली सलाह ले लीजिए। अगर व्यवस्था हो जाती है, सपोज़ आपके पास कोई कंसनट्रेटर की सुविधा है ऑक्सीजन की, या फिर आप व्यवस्था कर सकते हैं ऑक्सीजन की,
तो घर पे भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो बेटर यह है कि फिर किसी प्रॉपर ऐसे हॉस्पिटल में जाए जहाँ पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हों और आपको टाइमली ऑक्सीजन और ट्रीटमेंट वगैरह मिल जाए। उसमें आपको लेट नहीं करना है। आपने इतनी सहायता करी है, ज़रूरतमंदों की आप सहायता कर रहे हैं कोरोना के समय में, आप क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी हॉस्पिटलों को या बाकी जनता को? नहीं, हॉस्पिटल्स देखिए सारा अपना काम कर रहे हैं, जो अपनी उनकी लिमिटेशन है उससे ज़्यादा ही काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पूरा टाइम दे के पूरे अपने डेडिकेशन से, लेकिन कई जगह है जो लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस किन मायनों में है, जैसे कभी ऑक्सीजन की कमी की आ जाती है, कभी दवाइयों की कमी की आ जाती है। इसमें सिर्फ आम जनता से एक रिक्वेस्ट है कि अननेसेसरी की जो होर्डिंग वाली हमारी आदत होती है ना, कि भर के रख लो भर के रख लो, अननेसेसरी ऑक्सीजन सिक्योर करके रखना, बिना मतलब के दवाइयाँ घर में भर के रखना, इन चीज़ों को ना करें। उससे क्या होता है, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको टाइम पे नहीं मिल पाता। अब सपोज़ मैंने घर में एक सिलेंडर ला के रख लिया, 4-5 दवाइयाँ ला के रख ली, अब छोटी छोटी दवाइयों के लिए भी फिर कमी महसूस होने लगती है। सिंपल बुखार की दवाइयों की अवेलेबिलिटी में दिक्कत आने लग जाती है। जो स्टेरॉयड वगैरह होते हैं, जो मेन ट्रीटमेंट है, वो हम लेके घर में भर लेते हैं, उससे दिक्कत आती है। ऑक्सीजन की ऑलरेडी आप देख रहे हैं कितनी कमी फेस कर रहे हैं, लेकिन लोग कई बार क्या करते हैं कि सिक्योर करने के लिए कल को दिक्कत ना हो, एक एक दो दो सिलेंडर ला के रख लेते हैं। आप ला के रखते भी हैं तो कम से कम ज़रूरतमंदों की हेल्प के लिए रखिए, ये नहीं कि भाई मुझे जब दिक्कत होगी तो मैं करूँगा यूज़। इसी चक्कर में ज़्यादा कमी हो जाती है। जो ये हमारी बेसिक हैबिट होती है कि चीज़ों को इकट्ठा करके रखो, मतलब 2 रुपये भी कोई चीज़ महंगी हो तो बस इकट्ठा कर लो, ये आधी आदतों को हमें इस वक्त नहीं करना है। जो ज़रूरतमंद है उनके लिए चीज़ों की कमी नहीं है, लेकिन जो ज़रूरतमंद नहीं है अगर वो अपनी ये होर्डिंग वाली आदत चेंज कर दें तो जैसे हमने देखा कि डॉक्टर अनुराग ने हमें बताया कि इस तरह से हम अपना ऑक्सीजन लेवल जो है मेंटेन कर सकते हैं, एक्सरसाइज करके, योगा करके। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह आज महामारी में हॉस्पिटलों में भी हम देख रहे हैं कैसे धक्का मुक्की है, जो मरीज हैं वो भी इस तरह से एक तरह से कहीं लाचार हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस स्थिति को नहीं सुधारा जा सकता। हॉस्पिटलों को भी अगर कहीं वो जगह खाली है तो जो ज़रूरतमंद हैं उनकी सहायता करें, और लोग भी इस तरह स्टोरेज ना करें दवाइयों की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, या इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके ना रखें, बल्कि ज़रूरतमंदों की सहायता करें। इसी तरह से हम बचा सकते हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो मरीज़ हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। और हॉस्पिटलों में धक्का मुक्की की बजाय अगर हमें ज़रूरत नहीं है, हम घर पे अपना मेंटेन कर सकते हैं, तो हमें घर पे ही खुद को आइसोलेट करके खुद को सुरक्षित करना चाहिए। क्योंकि हॉस्पिटलों में जाने से ये नहीं है कि आप बिल्कुल, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल सही है तो आप घर पे अपना मेंटेन कर सकते हैं। तो हम भी यही कहेंगे कि कोरोना की इस महामारी के समय में आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगा कर रखें, 2 गज़ की दूरी बरतें, और लॉकडाउन की जो गाइडलाइंस है उनका भी पालन करें। जुड़े रहें गुरुग्राम प्लस के साथ। मैं आपके साथ सोनी तहला। नमस्कार, धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें। और हां, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।